हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल K2 केमिस्ट्री में। ठीक है, और हम पढ़ क्या रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। और आज हम पूरा पढ़ेंगे किसकी नेमिंग के बारे में, एल्केन्स की नेमिंग के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि IUPAC है क्या। इसको हम IUPAC बोलेंगे शॉर्ट में, या फिर IUPAC हम बोलेंगे। ठीक है, IUPAC बेसिकली हमारा सेट ऑफ रूल्स है। क्यों है ये रूल, क्यों बनाया गया, IUPAC क्यों बनाया। देखिए, जैसे हम लोग इंसान हैं, सबके नाम होते हैं, आपके भाई बहन जो भी होंगे सबके कुछ न कुछ नाम्स हैं। तो दुनिया में जितने इंसान हैं, क्या सबके नाम हमें याद है? नहीं। वैसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो सबके नाम हम याद नहीं रख सकते। तो उसके नाम को लिखने के लिए यहाँ पे एक रूल बनाया गया है। कई सारे रूल का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IUPAC या फिर IUPAC बोलते हैं। ठीक है, तो IUPAC क्या है, आपको समझ में आया होगा। ये क्या सेट ऑफ रूल्स है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आई से क्या हो जाएगा इंटरनेशनल, यू से हमारा क्या है यूनियन, ठीक है, पी से क्या है प्योर, ए से क्या है अप्लाइड, एंड सी से क्या है केमिस्ट्री। एक बार फिर से बोलते हैं, IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेमिंग लिखते कैसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई नेम लिखते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिखा नेम, कोई भी नेम लेते हैं, नेहा हमने ले लिया, ठीक है, नेहा यादव। ठीक है, यहाँ पे हमने एक नेम लिया है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, हमारा पहले है और ये क्या है बाद में है। और यहाँ पे एक नेहा नाम है, नेम नेहा यादव जैसे हमने लिख दिया। समझा रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग हम कैसे करेंगे। तो इसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब जो हम पहले लिखते हैं उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। अब नेहा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ड रूट, वर्ड रूट। ठीक है, प्रीफिक्स भी हमने आपको समझाया हुआ है, वर्ड रूट भी हमने आपको समझाया हुआ है। सबके हमने सेपरेट लेक्चर्स पे वीडियो बनाए थे, आपने देखा होगा, उसको देखने के बाद ही आप इसको समझिएगा। ठीक है, एंड इस ये क्या है, हमारा सफिक्स है जिसको हमने लास्ट में लिखा है। तो देखिए ये जो नेहा वर्ड है, ठीक है, हम किसी को बुलाना हो जिसका नेहा नाम है तो उसको हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे नेम नेहा यादव। ठीक है, बार बार हम एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, नेहा यूज़ करते हैं। तो जो वर्ड रूट होता है हमारा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जब हम नेम लिखेंगे तो जो उसमें वर्ड रूट होगा वो हमेशा हमेशा आएगा, हर बार आएगा। वर्ड रूट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्या होता है वो भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, वर्ड रूट होता है। हमने लिखा है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, वो सब क्या था, वर्ड रूट था। तो सबसे ज़्यादा क्या हमें देखने के लिए मिलेगा, वर्ड रूट। फिर यहाँ पे प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है। तो जैसे ये किसी का नाम है, ठीक है, उसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, उसके जो रूल्स हैं उसको समझेंगे। अब हम समझते हैं IUPAC नेमिंग रूल क्या है। ये हमारा जो रूल है वो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए है। सबके नेमिंग हम इसी हिसाब से करेंगे, इसी रूल के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हमें लिखना है प्रीफिक्स टू। क्या लिखना है, प्रीफिक्स टू। प्रीफिक्स टू लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स वन। प्रीफिक्स वन को हम लिखेंगे, देन हम लिखेंगे वर्ड रूट। क्या लिखना है हमें, वर्ड रूट लिखना है। वर्ड रूट लिखने के बाद हम लिखेंगे सफिक्स वन। सफिक्स वन, सफिक्स वन में हमारा कौन कौन आता था, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एंड लास्ट में हमें क्या लिखना है, सफिक्स टू, जिसमें हमारे आते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप्स। सब कुछ हमने समझाया हुआ है, वो लेक्चर देखने के बाद ही आप देखिएगा, ये समझ लीजिएगा पहले प्रीफिक्स टू क्या होता है, प्रीफिक्स वन क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स वन एंड सफिक्स टू क्या होता है। प्रीफिक्स जो हमारा पहले ऐड करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर में, जिसका पहले हम लिखते हैं उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, जो बाद में हम लिखते हैं उसको बोलते हैं सफिक्स। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल क्या लिए थे, नेहा हमने लिया था एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको हमने वर्ड रूट माना था। तो देखिए एनी, इसको हम मान लेंगे क्या, प्रीफिक्स है, और जो HA है ये क्या हो गया, सफिक्स। जो पहले है वो होता है प्रीफिक्स, जो बाद में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये रूल हमारे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए है, जब हम उसका IUPAC नेमिंग लिखेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर सीखेंगे। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं किसका नोमेनक्लेचर, एल्कीन का। IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कीन्स।
किसका सीखना है हमें? एल्केन्स का IUPAC नेमिंग सीखना है, ठीक है। सबसे पहले छोटा छोटा हम सीखते हैं, बेसिक सीखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे है CH3 CH2 CH3, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है। तो वर्ड रूट हमने बताया था, वर्ड रूट क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन हैं। तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं एन, सभी बॉन्ड सिंगल होंगे तो हम एन का यूज़ करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ओके, फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3 CH2 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 एंड CH3। ऐसे 1 2 इसकी नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है टोटल? 5 कार्बन को लिए वर्ड रूट हमारा क्या होता है? पेंट। और सभी बॉन्ड सिंगल हैं तो हम क्या लिखेंगे? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। ये तो हुआ हमारा बहुत ही बेसिक सा, इसमें हमने कोई भी रूल नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या लिखा है? वर्ड रूट का यूज़ ही किया है। एंड हमने दूसरा क्या यूज़ किया यहाँ पे? सफिक्स 1। ये जो हमने प्रोप लिखा है, प्रोप हमारा यहाँ पे क्या है? वर्ड रूट है, नंबर ऑफ कार्बन है। एंड ANE, एन हमारा क्या है? सफिक्स 1 है। इसमें अगर देखिए तो पेंट हमारा क्या है? वर्ड रूट है। एंड एन हमारा क्या है? सफिक्स 2 है। ओके, तो ये बेसिक सा एग्जाम्पल हमने देखा है। और भी चलते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो अब हम समझते हैं आगे, ठीक है। वो तो बहुत ही बेसिक्स हमने नाम लिखा था, अब थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? चूज द लॉन्गेस्ट फादर चेन। फादर चेन का मतलब यहाँ पे क्या है? कार्बन कार्बन चेन। चेन का मतलब होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, CH3 CH2 देन CH, यहाँ पे हमने लगा दिया CH2 CH2 CH3 एंड यहाँ पे भी हमने क्या लगाया? CH3। तो सबसे पहले हम समझेंगे रूल नंबर फर्स्ट। ये रूल सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए है, चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो या फिर कोई भी हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को चूज़ करना है। ये फादर चेन हमने नाम दिया है ताकि आगे हमें समझ में आए, ठीक है। कार्बन कार्बन चेन चूज़ करना है। देखिए अगर इधर से 1 2 3 4, अगर यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे, कितने का कार्बन का चेन बन रहा है? 4, ठीक है। टोटल कितने कार्बन है? 4 है, 1 2 3 4। अगर ऐसे हैं 1 2 3 4 5 6, अगर हम ऐसे आएंगे टोटल कितने मेंबर के यहाँ पे चेन बनेगा? कितने कार्बन का? 6 का बनेगा। इधर जाएंगे तो 4 का, तो हमें 4 वाला नहीं चूज़ करना है, 6 वाला चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे हम बना लेते हैं। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा एक चेन बन गया, टोटल कार्बन कितने हमने चूज़ कर लिया? 6 कार्बन है। तो इसको हम नाम दे देंगे, जो हमने यहाँ पे घेरा किया हुआ है इसको नाम देंगे F। F मतलब फादर चेन। ये हमारा क्या हो गया? फादर चेन, या फिर इसी को बोलते हैं पेरेंट चेन। अब ये हमारा साइड में निकल गया, ये होता है सब्सटीट्यूएंट। क्या होता है ये? सब्सटीट्यूएंट, सब्सटीट्यूएंट्स। बट अपने समझने के लिए हम यहाँ पे ट्रिक बनाएंगे। इसको हम मान लेंगे कि अगर ये फादर है तो ये क्या हो जाएगा? इसका सन हो जाएगा। ये क्या हमारा ट्रिक है जो आगे हमें बहुत ही हेल्प करेगा IUPAC नेमिंग को समझने के लिए। तो इसको हमने क्या मान लिया? फादर मान लिया, ठीक है। फादर हो गया ये इतना। अब इधर से जो निकला है इसको हम क्या मान लिए? फादर का ये क्या है? सन है। ओके, अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल लेकर के इस रूल को समझते हैं, फिर हम चलेंगे रूल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CH3 CH CH2 एंड देन CH3। यहाँ पे हमने क्या लिया? CH2 देन अगेन CH CH2 CH2 एंड CH3 एंड यहाँ पे हमने क्या लिया? CH3। तो क्या करना है हमें? पहला रूल आपको समझ में आया होगा, ठीक ऐसे ही इसमें भी करना है। सबसे लंबा कार्बन कार्बन चेन हमें चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें 1 2 3 4, कितने का? 4 का। 1 2 3 4 5, अब कितने का मिला है? 5 का, ठीक है। और भी लंबा क्या पता हो? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर यहाँ से ये वाला हम चेन चूज़ करें 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हम जाएंगे, टोटल कितने मेंबर का मिल रहा है? 7 मेंबर का, 6, ठीक है। तो इसी को हमें क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो हम इसको क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। कितना है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको हम क्या बोलेंगे? फादर। F हमने लिख दिया। अब ये जो यहाँ पे बच गया जो सब्सटीट्यूएंट है, इसको हमने क्या नाम दिया? उसका सन, जिसको हम लिखेंगे S से। ये भी क्या हो गया? उसका सन हो गया, S हो गया। तो ये रहा हमारा रूल नंबर फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा।
कि हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे चूज़ करेंगे, ठीक है। और ये ट्रिक फादर एंड उसका सन। अब आया हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नंबरिंग ऑफ फादर चेन। जो हमने फादर चेन सेलेक्ट किया था उसकी क्या करना है, हमें नंबरिंग करना है। और यहाँ पे हमने एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक क्या है, फादर कीप्स हिज सन नियरर। अभी इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, CH3 CH CH2 एंड CH3। जो एग्जाम्पल हम पीछे लिए थे उसी को ले लेते हैं, CH2 देन CH CH2 CH2 एंड CH3। और यहाँ पे हमारा क्या था, CH3 था, ठीक है। ये हमारा क्या है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हमें इसका क्या करना है, नंबरिंग करना है। फादर चेन तो हम चूज़ करनी है। फादर चेन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा क्या है, फादर चेन है, ठीक है। इसको हमने ऐसे बना लिया। ये क्या हो गया, फादर चेन हो गया। हमने क्या लिख दिया, F। अब ये क्या है, उसका सन हो गया S। और ये भी क्या हो गया, उसका सन हो गया S। अब हमें इसकी नंबरिंग करनी है। कैसे नंबरिंग, जैसे ये कार्बन है तो इसको 1 दे, इसको 2 3, ऐसे 1 2 3 हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारा ट्रिक यहाँ पे क्या है, ये है हमारा ट्रिक, फादर कीप्स हिज सन नियरर। टोटल यहाँ पे कितने सन है, 1 एंड 2। इसको हम मान लेते हैं S1। ये क्या है, S2। ये है सन नंबर 1, पहला उसका सन हो गया, ये दूसरा सन हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या है, फादर। तो फादर हमेशा क्या चाहता है कि उसका जो सन है वो हमेशा उसके पास रहे, क्लोजर रहे, नियरर रहे। तो ये क्या करेगा, इसको अपने पास रखेगा। अगर इधर से हम चले 1 2, 2 नंबर पे इसका सन आ रहा है पहला, और दूसरा 1 2 3 4 नंबर पे हमारा दूसरा सन आ रहा है, ठीक है। अगर इधर से हम जाए 1 2 3 4, 4 नंबर पे आ गया हमारा फर्स्ट सन, देन 5 6, 6 पे आ रहा है सेकंड सन। अब आप बताइए, ये हमारा फादर है और ये इसके क्या है, सन है। ये पहला सन मान लेते हैं, इसको दूसरा सन हमने मान लिया। तो इधर से हमारा एक सन कौन से पॉइंट पे आ रहा है, दूसरे कार्बन पे आ रहा है, और यहाँ से 4th कार्बन पे 2,4। अगर इधर से हम नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा, 4,6 हमारा आ रहा है। तो कौन सा हमें चूज़ करना है, ट्रिक हमारा क्या है, फादर कीप्स हिज सन नियरर। नियरर मतलब पास वाला चूज़ करना है, जितना फादर के पास उसका सन होगा वही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर होगा नंबरिंग का। तो हम कौन सा चूज़ करेंगे, 2,4, न कि 4,6। ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो किधर स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। हमने नंबरिंग कर लिया। अब हम इसका नाम लिखते हैं। देखिए कैसे नाम लिखेंगे, हमने बताया सबसे पहले किसका नाम लिखे हैं, प्रीफिक्स 2 का, ठीक है। प्रीफिक्स 2 लिखेंगे, देन प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट एंड सब्सटीट्यूएंट। तो ये हमारा क्या है, प्रीफिक्स 2 है, ठीक है। या फिर प्रीफिक्स 2 सब्सटीट्यूएंट आपको नहीं समझ में आया तो पहले सन का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम फादर का नाम लिखेंगे। ये हमारे क्या है, सन। तो पहले हम सन का नाम लिखेंगे, फिर फादर का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे एक सन ये है, ये सन है, इसका नाम क्या है, टोटल कार्बन कितना है यहाँ पे 1, और यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ है एक वैलेंसी इसका दूसरे कार्बन के साथ अटैच है। 1 कार्बन को हम बोलते हैं मेथ, और लिख देंगे हम YL, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। या फिर अल्काइल जो हमने आपको पढ़ाया था उससे भी आप इसको समझ सकते हैं। 1 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मेथ, और अटैच कर देंगे हम YL, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। यहाँ पे टोटल कार्बन कितना है, 1 एंड 2। 2 है तो क्या बोलेंगे हम उसको एथ, एंड क्या अटैच करना है, YL, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। अब देखिए यहाँ पे एक मिथाइल है, एक इथाइल है, तो हमें यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चूज़ करना है। तो यहाँ पे रूल नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, रूल नंबर 3, यहाँ पे हम नाम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सन्स, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सन्स, एक सन यहाँ पे एक सन यहाँ है, तो इन सन को हम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब ABCD के हिसाब से लिखेंगे। ABCD में जो पहले अक्षर आएगा उसका हम पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसका बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा M क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, ठीक है। और E कहाँ पे, सॉरी, M हमारा बाद में आता है और E पहले आता है। ABCD में E पहले आएगा, M बाद में आएगा। तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, E का नाम लिखेंगे। अब देखिए ई कौन से कार्बन पे यहाँ पे अटैच है, 2 नंबर पे। इस 2 नंबर को जो यहाँ पे हम नंबरिंग किए इसको बोलते हैं लुकेंट नंबर। क्या बोलते हैं, लुकेंट नंबर। तो उतना अभी आप मत समझिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा बेसिक से चीज़ समझिए जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, 2 कार्बन है तो एथ बोलेंगे, और क्या जोड़ देंगे इसके साथ, YL, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, और इसका नाम क्या है, मिथाइल। अब ABCD में जो पहले आएगा, पहले क्या आएगा, E, तो हम किसका नाम लिखेंगे, इसका कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे। तो हमें क्या लिखना है,
2, अब इसके बीच में हम लगाएंगे एक हाइफन। ये जो डैश है इसको हम बोलते हैं हाइफन। क्या नाम है इसका? इथाइल, तो हम लिखेंगे इथाइल। ओके, देन दूसरे सन का हम यहाँ पे नाम लिखते हैं। ये कौन से नंबर पे अटैच है? 4 नंबर पे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4। इसका नाम क्या है? मिथाइल, तो हमें क्या लिखना है? मिथाइल। ठीक है, अब जो यहाँ पे सन है, दोनों सन का नाम हमने लिख दिया। अब किसका नाम लिखना है? फादर का। टोटल कितना कार्बन है यहाँ पे? 7, एंड 7 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? हेप्ट। वर्ड रूट हमने आपको पढ़ाया है। टोटल कार्बन कितने? 7, तो हम लिखेंगे हेप्ट। और सभी बॉन्ड्स यहाँ पे क्या है? सिंगल हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टेन। तो ये हो गया हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नेम हो गया किसका? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो चलिए, यहाँ पे हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है जिसका हमें क्या लिखना है? IUPAC नाम लिखना है, इसका नामकरण करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे चूज़ कर लेंगे जिसका नाम हम दिए थे फादर चेन। तो चूज़ करते हैं 1 2 3 4। इधर से इधर आएंगे, टोटल 4 आएगा, 4 कार्बन आएगा। यहाँ से यहाँ जाए 1 2 3 4 5 6 7। यही हमारा क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है। ठीक है, इधर भी जाएंगे तो हमारा क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 मेंबर का आ रहा है, यहाँ से 7। तो हमें सबसे लंबा कार्बन चेन चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है। तो ये हमारा क्या हो गया? लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, जिसको हमने नाम क्या दिया था? फादर चेन। लिखेंगे किससे? F से। अब ये जो साइड में बच गया जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम हमने क्या लिखा था? सन। एंड इसका नाम भी हमने क्या लिखा था? सन लिखा था। अब रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इसकी नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करना है? जिधर से ये जो फादर है उसका सन क्या पड़े? नज़दीक पड़े, नियरर हो। ये जो पिता है उससे उसका जो सन है वो क्या होना चाहिए? नज़दीक होना चाहिए। उसी हिसाब से हम इसकी नंबरिंग करेंगे। तो अगर हम इधर से जाएं 1 2 3, क्या मिल रहा है? 3 4 5 6। इसको क्या मिल रहा है? 6 नंबर। तो फर्स्ट हमारा क्या है? 3,6। इधर से जाए 1 2, 2 नंबर पे आ गया हमारा। 3 4 5 और 5 पे आ गया 6 7। ठीक है, देखिए अगर इधर से हम नंबरिंग करेंगे 3,6 मिलेगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? 2,5। तो 3,6 को हमें नहीं सेलेक्ट करना है। कौन सा सेलेक्ट करना है? 2,5 वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, एंड ये क्या हो जाएगा? 7 नंबर। अब हम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखना है? सबसे पहले ये जो फादर है, फादर से पहले हम उसके सन का नाम लिखेंगे। तो सन में भी इसका नाम क्या है? टोटल कितने कार्बन है? 1 एंड 2। 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एथ। ठीक है, एथ बोलेंगे। और इसके लिए हम क्या लगाएंगे? YL। तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल। कौन से नंबर पे? 2 नंबर पे। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 एथाइल। ये हो गया इसका नाम। इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 नंबर पे है तो हम लिखेंगे 5। नेम क्या है इसका? कार्बन कितना है? 1। 1 को हम क्या बोलते हैं? मेथ। अटैच क्या करना है? YL। तो इसका नाम हो जाएगा 5 मिथाइल। ठीक है, हाइफन बीच में लगाना जरूरी है। ठीक है, और ये जो 2 और 5 है इसको हम क्या बोलते हैं? लुकेंट नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा क्या है? E है और ये M है। तो किसका पहले लिखेंगे? E लिखेंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो क्या लिखना है हमें? 2 इथाइल। देन फिर हम क्या लिखेंगे? 5 मिथाइल। उसके बाद हमें क्या लिखना है? टोटल कार्बन कितना? 7। 7 का कार्बन को हम क्या बोलते हैं? हेप्ट। ठीक है, हमारा हेप्ट हो गया। सभी बॉन्ड्स क्या सिंगल है तो क्या लिखेंगे? एन। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका IUPAC नाम किसका? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, इसका हमें क्या करना है? नामकरण करना है, IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट फादर चेन चूज करेंगे 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। या तो हम यहाँ से सीधे चले जाएं या तो यहाँ से ऐसे चले जाएं, हमें 5 मेंबर का ही कार्बन चेन मिलेगा। तो हम इसको क्या कर लेते हैं? सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम नंबरिंग करेंगे। ये क्या है? इसका सन है। ये भी क्या है? फादर का सन है। ये हमारा क्या हो गया? F हो गया। ये फादर हो गया, ये सन है, और ये भी क्या है? हमारा सन है। नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करेंगे? जिधर से इसका जो सन है वो नज़दीक पड़े, क्लोजर हो। अगर हम इधर से जाएं 1 2 2,2। 2,2 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे दो दो हैं। 1 2 3 4, और किस पे आ रहा है? 4 नंबर पे आ रहा है। इधर से जाए 1 2 3 4, 4,4। तो देखिए कौन सा हम चूज़ करेंगे यहाँ पे ऑर्डर? तो 2 और 2 ये तो सही है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? 4 है। तो हम 2 वाले को सिलेक्ट करेंगे, 4 वाले को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो करेक्ट ऑर्डर हमारा कौन सा होगा? ये वाला होगा, इधर से इधर। तो नंबरिंग करते हैं हम यहाँ पे। ये हो गया 1, देन 2 3 4
एंड 5। टोटल हमने यहाँ पे क्या कर लिया, नेमिंग कर लिया, इस नंबरिंग कर लिया। नंबरिंग करने के बाद हम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले सन का, फिर उसके बाद उसके फादर का नाम लिखेंगे। तो इसका नाम क्या है, इसका पहले लिखते हैं। दोनों का नाम सेम होगा, कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो हम लिखेंगे 2। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है इसके पास, 1 को क्या बोलते हैं, मेथ, और क्या अटैच करना है, YL, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल। इसका भी नाम क्या होगा, 2 मिथाइल। ठीक है, पहले हम सेपरेट लिखते हैं, फिर सबको ऐड कर देंगे, 2 मिथाइल। अब ये भी हमारा क्या है, मिथाइल है, कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे, तो हो जाएगा 4 मिथाइल। ठीक है, चलिए इसका भी हम नाम लिखते हैं। टोटल कितना कार्बन है, 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेंट, और सभी बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या अटैच कर देंगे, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन फादर का। तो अब देखिए यहाँ पे सब के सब हमारे क्या है, मिथाइल ही हैं। अब देखिए जब एक से ज़्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच होगा तो यहाँ पे हमारा आएगा रूल नंबर क्या है, 4 या फिर 5 होगा। ठीक है, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, इफ़ मोर देन 1 सेम सन्स आर प्रेजेंट, सन्स या फिर हम क्या बोले, सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, देन यूज, क्या यूज़ करना हमें, डाई, डाई जब 2 होगा, ट्राई, ट्राई किसके लिए, जब 3 होगा, एंड टेट्रा किसके लिए होगा, जब 4 होगा। क्या यूज़ करेंगे, टेट्रा फॉर 4। ठीक है, जब हमारे एक से ज़्यादा एक ही टाइप के क्या सन्स प्रेजेंट होगा या फिर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, डाई। डाई कब यूज़ करेंगे, जब 2 होगा, ट्राई जब 3 होगा, और टेट्रा जब 4 होगा। तो यहाँ पे टोटल कितना, 1 2 3 है, तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ट्राई यूज़ करने वाले हैं। तो इसका नाम हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं। देखिएगा कैसे, पहले किसका लिखेंगे, सन का। सभी सन क्या है, एक जैसे, सबका नाम क्या है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। तो ये क्या है, 2, तो हम लिखेंगे 2। फिर क्या यहाँ पे भी है तो हो जाएगा कॉमा 2। फिर यहाँ पे 4 नंबर पे है तो हम लिखेंगे 4, 2 कॉमा 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है, एंड एक हमारा किस पे, 4 नंबर पे है, 2 कॉमा 2 4 हो गया। देन यहाँ पे लगाएंगे हम हाइफन, डैश लगाएंगे। फिर क्या यूज़ करना है, 3 बार है तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, ट्राई, तो हमने यहाँ पे लिखा ट्राई। नाम इसका क्या है, मिथाइल, तो हम एक बार क्या लिख देंगे, मिथाइल, एंड लास्ट में हम क्या अटैच कर देंगे, पेंटेन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो ये क्या हो गया, इसका IUPAC नाम हो गया इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो यहाँ पे हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करेंगे। यही हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है, टोटल 7 मेंबर का है। तो ये क्या हो गया, हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ओके, अब नंबरिंग हम कैसे करेंगे, जिधर से हमारा जो सन होगा वो क्या होगा, क्लोजर होगा। एक बार और हम बना देते हैं इसको। ये क्या हो गया, उसका फादर, और ये क्या है, सन, ये भी क्या है, हमारा सन है, और ये भी क्या है, सन है। अगर इधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करें, 1 2 2 नंबर पे आ गया, 1 2 3 4 4, एंड ये हमारा क्या हो गया, 5। ऐसे हमारा नेमिंग करेंगे तो नंबर मिलेगा, इसको 2 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर। अगर इधर से स्टार्ट करें, 1 2 3 देन 4, 1 2 3 4 5, एंड इसको क्या मिलने वाला है, हमारा 6 नंबर मिलने वाला है। तो इसमें से हम कौन सा चूज़ करेंगे, 2 4, ये क्या है, हमारा 3 है, तो पहला ही हमारा क्या आ गया, 2 नंबर है, और ये क्या है, 3 नंबर है, तो हम 2 नंबर का चूज़ करेंगे, ना कि 3 नंबर का। तो ये ऑर्डर हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा, ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए नंबरिंग करते हैं इसको। ये हो गया हमारा क्या, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गई नंबरिंग। पहले किसका नाम लिखना है, सन का। अब इसके नाम क्या क्या हैं, सबके नाम हमने लिखवाए हुए हैं जब हमने प्रीफिक्स 2 पढ़ाया था तब। ये हमारा फ्लोरीन है, इसके लिए हम लिखते हैं फ्लोरो, इसके लिए लिखते हैं ब्रोमो, और ये क्या है, मिथाइल है। सबसे पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं, कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो लिखेंगे 2, और इसका नाम क्या है, फ्लोरो। ये क्या हो गया, 2 फ्लोरो हो गया। इसका नाम हम क्या लिखेंगे, कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे, क्या नाम है इसका, ब्रोमो, तो हमने लिख लिया ब्रोमो। इसका नाम हम लिख लेते हैं 5 नंबर पे है तो 5, इसको तो पहचान गए होंगे, अब क्या है, मिथाइल, तो हो गया 5 मिथाइल। और पूरे चेन का हम नाम यहाँ पे लिख लेते हैं, कितने कार्बन की चेन है, 7। 7 को हम बोलते हैं हेप्ट, सभी बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या हो जाएगा, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन। अब हम एक साथ सबको जोड़ देते हैं, कैसे जोड़ेंगे, अब यहाँ पे कैसे नाम लिखेंगे हम इसको, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में।
सबसे पहले हमारा बी आएगा, फिर एफ आएगा, फिर क्या आएगा, एम आएगा। फर्स्ट नंबर पे हमारा ये बी वाला आएगा ABCD में, देन सेकेंड नंबर पे एफ आएगा, थर्ड नंबर पे हमारा क्या आएगा, एम आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 2 फ्लोरो। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। एंड लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हेप्टेन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है, सभी बॉन्ड सिंगल है, तो क्या लिखना है, हेप्टेन लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेप्टेन। तो ये इसका क्या है, IUPAC नाम है इस कंपाउंड का। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, फिर आगे काम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब हमें इसका IUPAC नाम लिखना है, ठीक है। सबसे पहले कार्बन चेन चूज कर लेते हैं। किधर से भी हम नंबरिंग करेंगे, दोनों तरफ से हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन जब दोनों सेम आएगा तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है क्लोरो, यहाँ पे क्या है ब्रोमो, और ये दोनों हमारा क्या है, मिथाइल है। ये भी क्या है, Me मिथाइल, ये भी क्या है हमारा Me। मिथाइल को हम लिखेंगे Me से। ये क्या है, यहाँ पे C आ रहा है, यहाँ पे B आ रहा है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम क्या करेंगे इसकी नंबरिंग। तो B हमारा पहले आएगा और C भी पहले आएगा एज़ कम्पेयर टू Me के, ठीक है, M मिथाइल के। तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे, इस साइड से इधर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब सबके नाम लिख लेते हैं, जो भी यहाँ पे सन्स हैं। ये हमारा क्या है, फादर चेन हो गया। टोटल कितने का है, 5 कार्बन का है, और ये इसके सन है। इसका नाम क्या है, 2 नंबर पे है, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो। ओके, इसका नाम क्या होगा, 3 फ्लोरो। इसका क्या है हमारा, 4 मिथाइल। ओके, इसका क्या होगा, 2 क्लोरो। इसका होगा 3 आयोडो। अब हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, ऊपर जगह नहीं है तो हमने नहीं लिखा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, बी आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो। ओके, हमने 2 ब्रोमो लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा हमारा, सी आएगा, Cl। तो हम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एफ, ठीक है। एफ आएगा या फिर हमारा आई आएगा, एफ आएगा, उसके बाद हमारा आई आएगा। तो सबसे पहले हम एफ का लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 फ्लोरो। देन हम क्या लिखेंगे, 3 आइडो। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मिथाइल। 4 पोजीशन पे 2 बार मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे, डाई। तो यहाँ पे हमें लिखना है, इसके नीचे हम लिख रहे हैं 4,4 डाई मिथाइल, ठीक है, 4,4 डाई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5। तो हम क्या लिखेंगे, 5 कार्बन के लिए पेंट, सभी बॉन्ड सिंगल हैं तो हो जाएगा एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 फ्लोरो 3 आयोडो 4,4 डाई मिथाइल पेंटेन। ये हो गया इसका IUPAC नेम। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और आज हमने क्या सीखा है, IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन्स।